अस्सलाम वालेकुम डे व्यूअर्स, आप सब कैसे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पूरे ब्लड को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि शार्ट में हम इसको कवर कर सकें। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड को स्पेशली हम कह सकते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब ये वो फ्लूइड होता है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। स्टार्ट में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है। ठीक है, ब्लड का फंक्शन जो है, एक तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है, जरासीमों से हमें बचाता है, क्योंकि इसके अंदर WBCs होती है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ब्लड जो है ना हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि RBCs ब्लड के अंदर होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसके अलावा ब्लड हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो और फंक्शन है ब्लड का, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लेटलेट्स जो है ना वो सेल्स होते हैं जो ब्लड को ब्लीडिंग से रोकते हैं। ठीक है, मतलब ये ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ठीक है, खून को बहने से रोक देता है। अच्छा, ब्लड को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें, मतलब अगर ब्लड को हम एक ट्यूब में डालें और उसको हम एक ख़ास स्पीड पे सर्कुलेट करें, रोटेट करें, तो इससे दो कलर का फ्लूइड निकल आता है। ठीक है, एक जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा जो फ्लूइड निकल आता है इसको हम कहते हैं फार्म एलिमेंट, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। अब प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये होल ब्लड में 55% होती है, और फार्म सेल्स जो होते हैं या सेलुलर कंपार्टमेंट जो होता है ब्लड का वो 45% होता है। अब प्लाज्मा के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर 91% जो है ना ये वाटर होती है। ठीक है, 91% वाटर। इसके अलावा जो है ना इसके अंदर बाकी 7% प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन मतलब ये कि इसके अंदर अल्ब्यूमिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, और 1% में जो है ना ये सारे के सारे ये इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे 1% में आ जाते हैं, और ये सारे के सारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अगर हम फार्म एलिमेंट की बात करें तो ये 45% पे ये होता है। ठीक है, 45% में ये फार्म एलिमेंट होते हैं होल ब्लड के अंदर। अब इसके अंदर जो है ना 3 डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। ये तकरीबन अगर हम इसकी बात करें, क्वांटिटी की, नंबर्स की हम बात करें, तो ये 3 से लेकर 3.5 से लेकर 6 मिलियन तक के ये सेल हमारे ब्लड में होते हैं। ठीक है, RBC की साइज की अगर हम बात करें, साइज तो ये 7.2 माइक्रोमीटर जो है ना इसका साइज होता है RBC का। और RBC के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं HB या हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है ना ये RBCs के अंदर होता है। ये हीमोग्लोबिन RBC के अंदर होता है, सारे के सारे RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं। और ये करता क्या है, ये हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, और जब भी हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो फिर हम इसको कहते हैं एनीमिया। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो RBC का शेप जो होता है ये बाय कनकेव शेप होता है। ठीक है, ये बाय कनकेव शेप होता है RBC का। और ये RBCs क्या करता है, RBCs के अंदर अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है ना 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करके हमारे सेल्स को प्रोवाइड करता है, उसको लेके जाता है। दूसरे सेल्स की अगर हम बात करें, दूसरे सेल्स की अगर हम बात करें तो वो WBCs है। ठीक है, WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ये वो सेल्स होते हैं जो ये हमें प्रोटेक्शन देता है माइक्रोब्स से। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो पैथोजेंस होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो WBCs कहलाते हैं। ठीक है, और इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक इम्यून सेल्स है जो हमें प्रोटेक्शन देता है पैथोजन से। ठीक है, पैथोजन में कंफ्यूज नहीं होना है, पैथोजन हम उसको कहते हैं जो हमें बीमार कर देता है। ठीक है, वो चीज़ें जिससे बीमारियां होती है। WBCs की अगर हम बात करें तो इसको हमने 2 में क्लासीफाई किया है। एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरे को हम कहते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो WBCs होते हैं
जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर या माइक्रोब्स के ऊपर स्प्रे कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स जो है ना, इसके फर्दर हमारे ब्लड में 3 टाइप्स है ग्रेनुलोसाइट्स के। ठीक है, एक होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल। दूसरा हमारे पास होता है एजिनोफिल। ठीक है, और थर्ड टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं बेजोफिल। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? न्यूट्रोफिल जो है ना, ये एक्चुअली हमें प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरियल डिजीज से। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसा कि टीबी की अगर हम बात करें, यूटीआई की अगर हम बात करें, टाइफाइड की हम बात करें, तो इनसे हमें जो प्रोटेक्शन देता है वो न्यूट्रोफिल कहलाता है। ठीक है, जो ये 35 से लेकर 75% ये हमारे ब्लड में होते हैं। मोस्ट एबंडेंट WBCs वो न्यूट्रोफिल होती है। इसके अलावा दूसरे पे आ जाता है एजिनोफिल। एजिनोफिल जो है ना, ये तकरीबन 2 to 6% होता है और ये हमें प्रोटेक्शन देता है पैरासिटिक डिजीज़ से। ठीक है, मतलब ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हेलमिन्थ जिसको हम कहते हैं, या इसके अलावा प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें, मलेरिया पैरासाइट, तो ये भी पैरासाइट्स में आते हैं और इससे हमें जो प्रोटेक्शन देते हैं उससे इसको हम कहते हैं एजिनोफिल्स। बेजोफिल जो होते हैं ये मोस्टली ये 0.01%, मतलब सबसे कम तादाद में जो WBCs ब्लड के अंदर होती है वो बेजोफिल होता है। और बेजोफिल जो है ना, ये एलर्जिक रिएक्शन में ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली एजोनोफिल भी एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक डिजीज़ में लाइक अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस है फीवर, इस कंडीशन में एजोनोफिल वो बढ़ जाता है। अगर हम एक ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो इसमें 2 सेल्स आते हैं। एक को हम कहते हैं लैम्पोसाइट्स, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं मोनोसाइट्स। लैम्पोसाइट्स जो होते हैं, लैम्पोसाइट्स ये भी वो WBCs होती है जो हमें प्रोटेक्शन देता है वायरल डिजीज से। ठीक है, और ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट WBCs में आता है। ठीक है, ये तकरीबन 15 से लेकर 35% ये हमारे ब्लड में होते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो सबसे छोटा WBC जो है वो लैम्पोसाइट है और सबसे बड़ा WBC जो है वो मोनोसाइट है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वो न्यूट्रोफिल है और सबसे कम वो बेजोफिल है। इसके बाद जो थर्ड टाइप सेल होता है ब्लड के अंदर उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। अगर मैं WBC का आपको बताऊं तो 4000 से लेकर 11000 तक ये सेल्स हमारे बॉडी में नॉर्मली होते हैं। अगर ये 11000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसके डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, वायरल हो सकती है, इसके अलावा इवन ल्यूकीमिया, कैंसर की अगर हम बात करें तो उसमें भी WBCs वो ज़्यादा हो जाते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस होती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं और इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स जो होते हैं इसका काम क्या है? जब भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, खून को स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो सेल्स होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड को ब्लीडिंग से रोक देता है। ठीक है, मतलब खून को बहने नहीं देता, इसको स्टॉप कर देता है। और इसका अगर नॉर्मल रेंज का मैं आपको बताऊं तो ये 1,50,000 से लेकर ये 4,50,000 तक की ये नॉर्मली हर एक ह्यूमन में, हर एक बंदे में ये सेल्स इतने होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। ठीक है, परसेंटेज भी हमने पढ़ा, सेल्स भी हमने पढ़े और प्लाज्मा भी हमने पढ़ा। अगर इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वह क्वेश्चन पूछे कमेंट सेक्शन में, मैं इसको इंशाल्लाह आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें।